हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स सर क्लासेस पे। तो कैसे हैं बच्चों? आई होप कि बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास मूड में होंगे। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो हमारा एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट बच्चों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला सभी वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करना है। बच्चों जब व्यक्त करने वाली बातें आती है ना, मतलब किसी दूसरे फॉर्मेट में बदलना हो त्रिकोणमितीय अनुपात को, तो क्या करना होता है, हमें इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना पड़ता है। ये सर्वसमीकाएं वाला तीनों फॉर्मूला और ये अनुपातिक मान वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब क्या कह रहा था कि हमें cot ए में बदलना, तो सबसे पहले साइन ए है ना, तो साइन ए को लिख लिया हमने सोल्यूशन का साइन डालने के बाद में साइन ए। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप कि साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या है, हमारा 1 है। क्लियर? तो एक बात बताओ कि साइन थीटा बराबर आप निकाल सकते हो यहाँ से 1 बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या निकाल लेंगे 1 बाय कॉसेक थीटा। ठीक है जी, 1 बाय कॉसेक थीटा के बाद में अगला क्या प्रोसीड रखेंगे बच्चों, हमें कहाँ तक पहुँचना है, कॉट के पास। तो देखो यहाँ से फिर यहाँ पहुँचो, जंप मारो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, इतना है ना। अब देखो कि कॉसेक थीटा हमें निकालना है 1 बटा यहाँ पे कॉसेक थीटा के अगर निकाल लेते हैं किसी तरह कॉट के फॉर्मेट में, तो हमारा काम आसान हो जाए। तो एक बात बताओ, जैसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर है क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात को, तो क्या करना होता है, हमें इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना पड़ता है। ये सर्वसमीकाएं वाला तीनों फॉर्मूला और ये अनुपातिक मान वाला फॉर्मूला। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और यहाँ पे लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना हो जाएगा बच्चों। उसके बाद में फिर क्या करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला फॉर्मेट अब खत्म हो गया। स्क्वायर जैसे ही इधर खत्म हुआ तो उधर किस में जाएगा, स्क्वायर रूट में, अर्थात वर्गमूल वाले में चले जाएगा। तो जैसे ही वर्गमूल चले गया तो क्या कर लिया हमने, ऐसा लिख दिया। अर्थात जब स्क्वायर हटेगा तो टोपी पहनेगा, मतलब समझ गया, जब स्क्वायर हट जाएगा तो इधर आके उसका सामने वाला टोपी पहन लेता है। तो इतना आ गया। तो ये चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो चलो लिख दो, स्क्वायर रूट के अंदर 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये चीज़ हमें आसानी से निकाल दिया। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान दिया, हमने यहाँ पे एंगल के साथ में लिखना था ना, एंगल ए हो जाएगा ये, और यहाँ पे भी एंगल ए हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो चीज़ दिया रहेगा उसमें कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से अच्छा होगा। ठीक है, फिर हमें क्या कह रहा है, सेक ए को बदलने के लिए, कोई बात नहीं, सेक ए को लिखो आप। ठीक है, और उसके बाद आप चले जाओ पहले रेशियो वाले फॉर्मूले में कि देखो यहाँ पे सेक ए को बदलना है तो किस तरह से हम कॉट तक पहुँच सकते हैं। अगर ऐसा किया जाए कि सेक ए को अगर कॉस में बदलेंगे तो हम नहीं पहुंच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन सेक वाले टर्म को tan में पहुंच के tan से फिर कॉट में पहुंच सकते हैं। ठीक है, कॉस में पहुंचने के लिए हमें 2 बार 3 बार चलना पड़ेगा, लेकिन कॉट से चल के यहाँ से tan से चल के कॉट में पहुंचना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैसे, यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर इधर से खत्म होकर उधर चले जाएगा तो किसमें बचेगा, हमारा टोपी पहन लेगा, अर्थात यही होगा ना कि tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, टोपी पहन लिया, इतना आ गया। अब देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे अब इसको चेंज कर देना है किसी तरह। ठीक है, क्या कर देना है, इसको चेंज कर देना है। ये हो गया हमारा सेक थीटा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अब देखो कि tan थीटा बराबर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट थीटा। ये चीज़ हो गया, तो 1 बाय कॉट थीटा। तो जैसे जैसे एंगल रहेगा ए के साथ में बदल के लिख देना, पहला स्टेप ये कर देंगे, दूसरा स्टेप ये कर देंगे, हो गया आसानी से हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या कर लेंगे 1 प्लस, उसके बाद में यहाँ पे देखो tan के जगह में tan रख दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, और एंगल ए था तो एंगल ए दे दिया। फिर अगला हमने प्रोसीजर क्या किया यहाँ पे कि इसको लिया हमने 1 प्लस 1 बटा उसके बाद में कॉट स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि tan हमारा स्क्वायर में था इसलिए स्क्वायर में आया, यहाँ स्क्वायर में नहीं था तो बिना स्क्वायर में था। ठीक है जी, अगला ये चीज़ हमारा हो गया यहाँ पे खत्म, ये चीज़ हमने निकाल दिया। फिर अगला क्या होता है हमारा कि tan वाला। अब एक बात बताओ, अभी तुरंत तो आपने देखा tan वाला तो आपको पता ही है,
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि टेन ए बराबर लिख सकते हो 1 बाय कॉट ए। ये हो गया हमारा, आसानी से आंसर निकल गया तीनों का। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, हमें क्वेश्चन इसको पहले याद रखना है और उसके बाद में सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात अगर बदलना हो तो साइन पहला बदलेंगे ना, तो साइन को अब यहाँ पे लिख देने के बाद में चले आओ सीट पे। सीट पे आने के बाद में क्या करना है आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है, ये आपको पता है। अब आपको जाना है सिर्फ क्या निकालना है, साइन निकालना है। तो एक बात बताओ, जैसे ही बच्चों यहाँ पे अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। और उसके बाद में हम साइन थीटा बराबर क्या निकाल सकते हैं कि अंडर रूट, देखो इधर स्क्वायर है अगर तो उसके ऊपर चले जाएगा ना, उसके ऊपर जाएगा तो टोपी पिना देगा, अर्थात मतलब स्क्वायर रूट में चले जाएगा। ठीक है, टोपी का मतलब यही हुआ। तो जैसे यहाँ पे साइन के बाद में क्या हो गया कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगला क्या आ जाता है हमारा कि साइन को तो हमने इसमें कॉस में बदल लिए सर जी, बट हमारा टारगेट था कि हमें सेक पे जाना था, तो कोई बात नहीं। तो आप सबसे पहले कॉस पे आए ना, फिर आप यहाँ पे देखो दूसरा नंबर, आप इस वाले पे देखो कि आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर आपका दिया कितना है, 1 दिया है। तो क्या कर सकते हो आप कि इसको लिख सकते हो कि सेक थीटा बराबर आप कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा पे जाना ही है हमें, तो कॉस थीटा, क्योंकि इससे अगर तो कॉस थीटा निकाल लेंगे तो अगला मेरा काम यही रहेगा कि किसी तरह हम कॉस को फिर बदल दें सेक में। तो कॉस थीटा बराबर क्या बदल देंगे हम, 1 बाय सेक थीटा। क्लियर, यहाँ तक में समझ में आ गया। अच्छा जी, यहाँ तक आपने कर लिया सर जी, कैसे कैसे किया, तो मतलब हम साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, ये, और उसके बाद में कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, ये। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे करो स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये इतना। और उसके बाद अगला स्टेप क्या बढ़ा देंगे हम, कॉस से, यहाँ पे देखो कॉस थीटा का सिर्फ बोल रहा है, कॉस थीटा का, तो आप यहाँ पे ध्यान दो और आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो स्क्वायर वाले का हमें नहीं बोल रहा था, और आपको एक चीज पता होगा बच्चों, क्या पता होगा कि आपको कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है कि इस कॉस थीटे का पूरे पर स्क्वायर, यही होता है ना मतलब। तो मतलब अगर हम यहाँ पे देखो 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करें तो क्या निकलेगा, 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा ही निकलेगा ना, यही निकलेगा। आपको इतना पता चल गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों, यहाँ तक में। अब यहाँ पे देखो साइन वाला जैसे ही बदल लेंगे तो उसके बाद फिर क्या आ जाता है हमारा, कॉस वाला। तो यहाँ पे कॉस वाला आ गया, तो कॉस ए को लिखे। अब देखो यहाँ पे कॉस ए वाला तो अभी बदल के आपको दिखा है, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं, क्या कर देंगे 1 बटा उसके बाद में सेक ए। ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए था, हमने क्या कर दिया, थीटा कर दिया। क्या कर देना है हमें, ए करना है, ए ही लिखना है ना, क्योंकि जो एंगल बोल रहा है उसी एंगल के साथ चलेंगे, काहे अपना अपना कुछ करेंगे। फिर यहाँ पे देखो सेक ए हो गया ये चीज। फिर उसके बाद में क्या आ जाता है बच्चों हमारा टेन ए। तो चलिए अब टेन ए के लिए तो जैसे ही सीट पे चले जाएंगे और सीट में देखेंगे, सबसे पहले जैसे ही देखेंगे कि सेक वाला टर्म यहीं पे मिल जा रहा है, बोल रहे बहुत आसान, एकदम गदगद, जैसे ही मन गदगद हो गया सेक वाला एक ही बार में मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, टेन वाला देखो उधर प्लस में चले जाएगा, टेन वाला क्या हो जाएगा उधर प्लस में चले जाएगा, तो इधर एक क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा अब -1 आ जाएगा और उधर चले जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में। क्लियर इतना बच्चों। अब देखो इसका जो स्क्वायर है इधर क्या बोलेगा, बोलेगा कि जाओ हमरे अपोजिट साइड वाले को टोपी पिनाओ, तो टोपी पिना देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे कि टोपी पिना देंगे, इसको टोपी पिनाए और यहाँ पे आ गया हमारा कितना टेन थीटा। ठीक है, तो ये चीज हम क्या कर देंगे, लिख देंगे एज इट इज क्या करेंगे, बस उठाना है और हमें सिर्फ लिख देना है विद एंगल ए के साथ में। ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे टेन वाले का। और फिर अगला क्या है बच्चों, अगला है हमारा यहाँ पे टेन के बाद क्या आता है, कॉट आता है, इतना आपको पता ही है कॉट आएगा। तो एक बात बताओ ना, यहाँ से ध्यान दो कि कॉट के लिए आप यहाँ पे देखो टेन ए इंटू कॉट ए बराबर आपका क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो एक जी बात बताइए जी, हमारे पास में कॉट दिया है तो कॉट के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन इधर मल्टीप्लाई में है, उधर किस में जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, अर्थात भाग के फॉर्म में। तो 1 बाय क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, या कॉट ए बराबर क्या लिख देंगे हम बच्चों यहाँ पे 1 बाय टेन ए। ठीक है, 1 बाय क्या लिख दिया हमने, टेन ए लिख दिया। अगला जी सर जी
तो आप एक बात बताओ कि tan a को आपने चेंज करके अभी तुरंत रखा है, तो सीधा क्या करेंगे, हम पटक देंगे इसको उठा के यहाँ पे। तो इसको उठा के क्या कर लिया हमने, यहाँ पे पटक दिया। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे पटका तो ये निकल गया, और यही हो गया हमारा क्या, कॉट वाले का आंसर। ठीक है, टोटल आंसर नहीं, सिर्फ कॉट वाले का। ठीक है, फिर अगला के बाद में क्या होता है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, फिर क्या आएगा अगला, सेक आएगा। क्या सेक होगा, नहीं, अरे बुड़बक वाली बात कर रहे हो, सेक तो दिया ही है, सेक के पद में लिखना ही है, तो सेक को क्या लिखेंगे, अगला बढ़ जाएंगे हम लोग क्या, कॉसेक में। तो जैसे ही कॉसेक पे आए बच्चों, कॉसेक में आने के बाद में अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है हमारा, 1 होता है। ठीक है, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर हमारा कितना होता है, 1 होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए। ठीक है, 1 बटा साइन ए लिख देने के बाद में आप एक काम करो कि साइन ए वाले को आपने यहाँ पे बदल के रखा है, एक एक स्टेप करके सीधा सिर्फ क्या कर देना है, टेपते हुए चले जाना है, मतलब छापते हुए चले जाना है। चलो छापते हुए लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस ए। ठीक है, एकदम जिरोक्स करने में आप लोग तो माहिर ही हो, उसमें तो आपको कोई नहीं मात दे सकता है, सीधा एकदम क्या कर देना है, जिरोक्स कर देना है इसका। ठीक है, फोटोकॉपी कर लिए। अब जैसे ही हो गया इतना, ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। आइए बच्चों आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा कि यहाँ पे वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का। तो कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन का साइन डाला हमने, और उसके बाद में एज इट इज एक बार क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ये चीज़ हो जाने के बाद में बच्चों क्या हो जाएगा, उसके बाद में अपॉन में लिख देंगे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इतना हो गया। आपको एक फॉर्मूला पता होगा बच्चों की क्या, कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा होता है। ठीक है, जब आएगा 90 माइनस थीटा तो पड़ोसी बनेगा थीटा। आपको ये फॉर्मूला का ट्रिक भी पता है। ठीक है, तो कॉस में जो यहाँ पे, तो वही चीज़ हम यहाँ पे बताना चाह रहे थे। तो यहाँ पे कैसे इसका यूज़ करेंगे वो चीज़ दिखाते हैं कि एक बार हमने क्या कर लिया, इसको ऊपर वाले टर्म को 63 डिग्री को रहने दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर साइन आपका 27 डिग्री आ रहा है तो कैसे आया होगा। अगर कॉस में यहाँ थीटा था तभी तो यहाँ पे थीटा आया, मतलब यहाँ पे 90 के साथ में 27 घटा होगा, 90 के साथ में 27 घटा होगा तभी तो हमारा दिया होगा 27। क्या सही बात है ना। अर्थात यहाँ पे क्या कह दिया कि ये वाले फॉर्मेट, मतलब साइन 27 डिग्री के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस का हम 63 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, घटा के देखो ना 63 आ जाएगा ना। तो अब बताओ कि अगर ये 27 डिग्री हो गया, तो एक बात बताओ, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया है तो आप लोग तो स्क्वायर बनाने में तो बहुत ही माहिर हो। अगर इधर स्क्वायर वाला है तो इधर भी स्क्वायर ही वाला होगा। ठीक है, तो क्या हो गया मतलब, अब एक बात बताओ, यहाँ से इसी चीज़ को एक बार लिख देंगे प्रोसीड करके, उसके बाद हो जाएगा हमारा आसानी से। तो क्या करेंगे, इतना के बराबर हम क्या लिख देंगे, इतना लिख देंगे, लेकिन किस में, स्क्वायर में। तो ठीक है, लिख दिया जी। स्क्वायर में हमने क्या कर लिया, 90 माइनस यहाँ पे कर लिया 27, जो चीज़ दिया गया था। ठीक है जी, यहाँ से कॉस में बदल लिया हमने। अब जैसे ही बच्चों यहाँ पे कॉस में अगर आप बदल लेते हो, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा वाला भी पहले बदल लेता हूँ, उसके बाद फिर बताते हैं अगला स्टेप क्या होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमने कॉस को बदल लिया था एक बार किस इसमें साइन को बदल लिया, एक बार इसमें आप क्या कर लो, साइन कॉस को बदल लो। कॉस को कैसे बदलोगे, तो कुछ नहीं, कुछ करना है क्या, आपको पता है, आपको क्या पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा। तो आसानी से बता सकते हो आप कि अगर यहाँ पे 73 डिग्री दिया गया है, तो एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे साइन के साथ में, साइन 90 के साथ में 73 घटा तभी तो हमारा कॉस 73 दिया। तो अर्थात हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। ठीक है, क्लियर इतना बच्चों। अब इतना, अब एक बात बताओ कि इसको क्या कर लो, आप एक बार लिख लो साइन 63 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस में इसको क्या कर लो, एक बार कर लो, कितना हो जाएगा हमारा ये कॉस 63 डिग्री, यही हो जाएगा ना। ये स्क्वायर में ध्यान दीजिएगा, कॉस 63 डिग्री ये हो गया हमारा। अब इसको देखो बटा कर दिया आपने, उसके बाद में कॉस यहाँ पे कितना था हमारा, कॉस स्क्वायर में ये 17 डिग्री, और ये वाला घटा के देखो आप तो कितना आ जा रहा है हमारा आ रहा है यहाँ पे 17 डिग्री।
घटा के देख लो, आपका 17 ही आएगा। ठीक है, आ गया ना। अब एक बात बताओ बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 होता है तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, प्लस में है, और इन दोनों का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, मतलब 1/1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 1 हो गया। एज इट इज इसी तरह हमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है कि साइन 25 डिग्री है, फिर कॉस में 65 डिग्री है, प्लस इतना करना है। तो एक बार इसमें क्या करो, साइन को बदल लो, और इसमें क्या कर लो, एक बार कॉस को बदल लो। ऐसा मत कीजिएगा कि एक बार इसमें साइन को बदल लिए तो उसमें भी साइन को बदल लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, पर इस तरह से कीजिएगा तो आसानी से निकल जाए। तो क्या कर लेते हैं कि साइन 25 डिग्री, तो आप बताओ, अभी तो आप फॉर्मूला बताना जरूरी नहीं है, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताओ, कॉस 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, 25 डिग्री लिख सकते हैं, इनटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 90 माइनस 1 मिनट, कॉस को बदल रहे हैं ना, तब तो हमारा साइन में जाएगा ना, तो साइन में जाएगा 90 माइनस कितना डिग्री हमारा जी, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 25 डिग्री, तभी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, साइन 65 डिग्री। ठीक है, साइन 65 डिग्री। अब अगला प्रोसेड हम जैसे यहाँ पे घटाते हैं बच्चों, तो हमारा यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री एंड प्लस साइन 65 डिग्री एंड प्लस इंटू साइन 65 डिग्री। अब एक बात बताओ कि जैसे ही यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री एंड प्लस फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होगा, यही है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो दूसरा का भी हम लोग आंसर निकाल लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, अपना विकल्प सही चुनना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोसेस वाइज सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जो आंसर निकलेगा उसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 9, ये वाला जैसे हम पहले वाले का सोल्यूशन कर रहे हैं तो उसको सोल्यूशन डाल के पहले हम देख रहे हैं, चेक करके 9 सेक स्क्वायर ए एन प्लस यहाँ पे माइनस में फिर 9, उसके बाद हमारा है 10 स्क्वायर ए, इतना है दिया गया बच्चों। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये चीज़ पूछ रहा है। देखो दोनों में 9 मेरा है, तो 9 को क्या कर लेंगे हम, कॉमन कर लेंगे। जैसे ही 9 को कॉमन कर लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो मल्टीप्लाई 1 के साथ में कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। इसलिए आंसर कितना आ जाएगा इसका हमारा, 9 हो जाएगा, जो कि आंसर नंबर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, अगला बोल रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है, ये चीज़ देखना है। तो देखते हैं अगला वाला, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों अगर हम सोल्यूशन का साइन डालने के बाद क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन को लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और उसके बाद 1 प्लस कोट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको तो पता है ABCD वाला फॉर्मेट है, एक को पहले तीनों के साथ में, फिर tan को तीनों के साथ में, फिर सेक को तीनों के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले वो चीज़ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो 1 का 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, फिर यहाँ पे tan का मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा, फिर प्लस tan इंटू कॉट थीटा, tan इंटू कॉट थीटा, फिर प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर यहाँ पे प्रोसीड कर लेते हैं, सेक का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, फिर माइनस में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, इतना कर देने के बाद में फिर क्या कर देना है हमें बच्चों, इसको क्या करना है, अब देखो बहुत ही थोड़ा से यहाँ पे क्या करना है,
हमें उलझन टाइप का नजर आ रहा है, उतना ज्यादा कोई प्रोसीजर नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसे ही प्रोसीजर अगर नहीं समझ में आए, या फिर ऐसा कहा जाए कि अगर आपका फॉर्मेट साइन कॉस में नहीं दिया रहे, ठीक है, किसमें, साइन कॉस में नहीं दिया रहे, साइन और कॉस को छोड़ के बाकी अलग टर्म में दिया रहे, जैसे टेन, कॉट, सेक, कॉसेक में दिया रहे, तो सबसे पहले क्या करो आप, सबको साइन कॉस में बदल लो, साइन और कॉस में बदल। तो 1 प्लस इसको क्या कर देना है यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे जैसे कॉट थीटा का बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये चीज हो गया। फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, ये चीज कर दिए। फिर हम टेन थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन फिर हम कॉस थीटा, इतना कर दिया। फिर अपना देखो यहाँ पे लिख देंगे फिर साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये चीज हो गया, ठीक है जी। फिर अगला देखो टेन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ उसके बाद में कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, इतना हो गया। फिर यहाँ पे प्लस 1 बाय कॉस थीटा, फिर प्लस में सेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा, फिर इंटू में यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इतना। फिर माइनस में 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। कर देने के बाद में आपको क्या करना है बच्चों, कि जो जो चीज़ें कटने वाली होगा या घटने वाली उनको घटा देंगे, जो कटाने वाली होगी उसको कटा देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो गौर करके, कि यहाँ पे साइन थीटा प्लस बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे तो सबसे पहले ये देखो कॉस कॉस कट रहा है, ये साइन साइन कट रहा है, साइन साइन कट रहा है, मतलब ये कट के वैल्यू कितना दिया होगा हमारा, कट के वैल्यू जब भी देता है आपस अब खुद को काट के 1 देता है, ठीक है, जब घट जाता है तभी 0 देता है। अब देखो यहाँ पे भी साइन कट रहा है, साइन को कटा दिया हमने, क्या बचा, 1 बाय कॉस थीटा बच गया, ठीक है। अगला यहाँ पे भी प्लस में 1 बाय कॉस थीटा, तो चलिए जी लिखते हैं 1 प्लस ये कॉस थीटा को क्या लिख देंगे हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर माइनस में 1 अपॉन साइन थीटा, फिर प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस सेक थीटा, ठीक है। इतना कर देने के बाद में फिर क्या कर देना है हमें, प्लस यहाँ पे वैल्यू हमारा कितना आ गया था, 1 आ गया, तो 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस में कर देने के बाद 1 बाय कॉस थीटा बचा ना, तो माइनस में 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। फिर प्लस कर देने के बाद ये 1 बाय कॉस थीटा प्लस में 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो अगला यहाँ पे 1 बाय साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बाय साइन थीटा। फिर अगला यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय कॉस थीटा, दोनों गुना था आपस में, तो यहाँ पे गुना में एक साथ लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब हो गया यहाँ तक। अगला यहाँ तक जैसे कर लीजिएगा बच्चों। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे भी देखो ये सेम चीज़ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, तो ये दोनों आपस में ये प्लस माइनस में घट के कितना देगा, वैल्यू 0 दे देगा। ये दोनों घट के घट जाएगा, कट नहीं जाएगा, कटने के बाद कोई भी चीज़ 1 देता है, घटने के बाद 0 देता है, तो घट गया, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे भी एक बार माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो ये दोनों भी क्या हो गया, घट गया, घट के वैल्यू कितना देगा हमारा, 0 देगा, इतना पता चल गया। फिर जी तो 0 0 लिखते हैं पहले, फिर अगला प्रोसेस कर लेते हैं हम, जो भी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 1 करके आपको जोड़ के कितना लिख देना है, 2 लिख देना है। चलो जी 2 लिख दिया हमने, प्लस कर दिया। फिर अपॉन में क्या लिख दिया हमने, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है जी। और उसके बाद में फिर माइनस आएगा या प्लस, ये तो अगला प्रोसीजर बताएगा, अगला स्टेप बताएगा। तो यहाँ पे प्लस है, तो क्या लिख देंगे हम लोग, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना हो गया जी। फिर ये वाला ले लिया था हमने, ये खत्म ही हो गया, ये 0 वैल्यू दे दिया था, बचा क्या, ये बचा, तो 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है जी। इतना दूर तक होने के बाद, इतना दूर जैसे ही कर लीजिएगा बच्चों, उसके बाद में अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 कर लेंगे इसको। अगर आप कॉमन करके या फिर क्या कीजिए, इसको भिन्न का जोड़ ले लेते हैं। जैसे भिन्न का जोड़ लीजिएगा तो क्या होगा प्राप्त, यहाँ से पहले इसका कर लीजिए, आपको आसानी होगा समझने में। क्यों 2 स्टेप करके इसलिए कर रहे हैं बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक भी आ सकता हूँ, ठीक है। इसलिए आपको समझाने के लिए मैं 2 स्टेप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा के साथ में फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ से कॉस को काट देगा, बचेगा साइन, साइन के साथ में जाएगा, हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। फिर अगला 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया।
इतना दूर तक तो आपको पता है। अगला जी, अगला क्या होगा, यहीं पे थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, बढ़ा लिया, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब इसके बाद देखो ये ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 मिनट यहाँ पे छोटा हो जा रहा है बच्चों, इसको यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो जैसे ही बच्चों यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 + 1 बाय ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या लिख देंगे, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर माइनस में क्या, 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो एक दूसरे के सिमिलर है ना, मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में क्या हो गया, घट गया। अब जैसे ही घट गया, घटने का मतलब 0 देगा वैल्यू, तो हमारा रियल आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब फाइनली जो रिक्वायरमेंट आंसर था वो कितना आ गया, 2 आ गया, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, सेक ए है प्लस में tan a है इंटू में 1 माइनस साइन ए के साथ में, तो किसके बराबर है ये चीज बताना है, ठीक है। तो कोई ना बात नहीं, जो चीज हमें लिखा गया सबसे पहले क्या कर लेंगे, उस चीज को हम सोल्यूशन डालने के बाद में लिख लेंगे। तो ठीक है, लिख लेते हैं, सेक ए प्लस में फिर tan a इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए के साथ में। आपको क्या पता है कि बूढ़े बुजुर्गों ने हमें कहा के गया है कि जब साइन कॉस के अलावा कुछ और दिया रहे तो साइन कॉस में उसको पहले बदल लो त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो क्या कर लेंगे, इसको 1 बाय इसको बदल लिया हमने कॉस ए में, प्लस में फिर इसको साइन ए अपॉन में फिर कॉस ए, फिर मल्टीप्लाई कर लिया 1 माइनस, देखो यहाँ पे साइन था ही तो इसको क्या बदलना जरूरी है, नहीं, ठीक है। तो अब इसका क्या करो, अंदर वाले पार्ट का क्या कर लो, आप लोग भिन्न का जोड़ घटाव वाला काम जो होता है उस चीज को कर लो। तो क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस हमारा एलसीएम पार्ट, इसके बाद मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 प्लस और ये हो जाएगा हमारा साइन ए, ठीक है जी, इतना हो जाएगा। अब एक बात बताओ यहाँ पे बच्चों कि 1 माइनस साइन ए, अगर ऐसा देखा जाए ऊपर वाले पार्ट को अलग कर दिया जाए, नीचे वाले पार्ट को अलग कर दिया जाए, तो 1 प्लस साइन ए अब बटे कॉस ए, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन ए अब बटा यहाँ पे मान के चलो 1 है। अब देखो ऊपर वाले पार्ट को ऊपर वाले के साथ में गुना कर देंगे, नीचे वाले पार्ट को नीचे वाले के साथ में गुना कर देंगे। तो जैसे ही आप ऊपर वाले पार्ट को ऊपर वाले के साथ में गुना करना चाहोगे तो आपको एक फॉर्मेट पता चलता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस में फिर साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये कर देने के बाद में फिर अगला क्या कर देंगे प्रोसीजर, हम कॉस ए लिख देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक बात बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो ये देखो कि कॉस स्क्वायर ये पूरा फॉर्मेट काट दिया यहाँ पे, मतलब 2 कॉस था, एक कॉस काटा, बचा कितना, एक ही कॉस ना, मतलब इसका अब आंसर हमारा कितना आ गया बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर कॉस थीटा, ठीक है, या कॉस ए। अब फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस फिर कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है वो चीज दिखाना है। तो आइए देखते हैं। तो आइए बच्चों आप देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यही कह रहा है। इसको क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले सोल्यूशन साइन डालने के बाद में लिख लेंगे जो चीज़ प्रश्न दिया गया है हमारा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको एक फॉर्मूला पता होगा बच्चों, क्या फॉर्मूला यहाँ पे पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या बता सकते हो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसी अनुसार से हम यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए, ठीक है। फिर अगला आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए को यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये इतना के बराबर हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। इतना के बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक थीटा या सॉरी ए हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाय कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। कैसे होता है,
तो ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। उसी अनुसार से फिर बटा डाले हम, उसके बाद क्या डालेंगे, साइन थीटा के लिए कोसेक थीटा के लिए 1/sin थीटा, तो साइन स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का आपस में जैसे ही मल्टीप्लाई करके आप अगर देखते हो तो कितना आ जाएगा हमारा कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो जैसे ही कीजिएगा आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आपको टेन थीटा होता है, तो स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो स्क्वायर वाला हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। कौन सा हो गया हमारा आंसर, देखो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी नंबर हो गया हमारा यहाँ पे आंसर, टेन स्क्वायर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन 5 के साथ।